दोस्तों नमस्कार, राम राम, जय श्री राम और जय माता दी। मैं हूं अश्विनी मगोत्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल जम्मू तरकश। आज मैं अखनूर गया था, वहां पर पांडवों की एक प्राचीन गुफा है, तो सोचा क्यों ना खुद भी उस गुफा के दर्शन करूं और आपको भी उस गुफा के दर्शन करवा दूं। कहते हैं कि पांडवों ने अपने अज्ञातवास का कुछ वक्त इस गुफा में भी बिताया था। तो दोस्तों, ये बोर्ड है प्राचीन पांडव गुफा अखनूर का और ये इसका रास्ता है। पहले तो रास्ता शायद सुनसान हुआ करता हो, लेकिन अब आसपास घर बन चुके हैं और यही एक रास्ता है, पुराना रास्ता, जिससे इस गुफा के अंदर जाया जा सकता है। दोस्तों, ये पांडवों की प्राचीन गुफा का रास्ता है जो अखनूर में, जम्मू के पास एक शहर पड़ता है अखनूर, यानी कि चेनाब दरिया को क्रॉस करने के बाद जो पहला शहर आता है वो अखनूर ही है। उस अखनूर दरिया के किनारे ये पांडवों की प्राचीन गुफा बसी हुई है। ये रास्ता, अब मैं गुफा की तरफ जा रहा हूँ और आप ये रास्ता देख रहे हैं कि बहुत पुराना रास्ता लगता है और बहुत पुरानी गुफा, प्राचीन गुफा भी लगती है। तो सोचा क्यों ना आपको आज इस गुफा के दर्शन करवा दिए जाएं और आपको इसके इतिहास के बारे में भी कुछ बताया जाए। कि दोस्तों, सामने दीवार के ऊपर भी लिखा है कि प्राचीन पांडव गुफा अखनूर। दोस्तों, ये है प्राचीन पांडव गुफा का मुख्य मेन द्वार। हम इस द्वार से अंदर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सामने बोर्ड भी लगा है कि फ़ोटो खींचना सख्त मना है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि देखें कि क्या हम अंदर जा सकते हैं कैमरा ऑन करके और माइक लेकर, या नहीं जा सकते। चलिए आइए दोस्तों, हम गुफा के अंदर आ चुके हैं। गुफा के अंदर घुसते ही पहले ये गणेश जी की तस्वीर है, उसके साथ धर्मराज और चित्रगुप्त जी की तस्वीर है और इसके साथ ये पत्थर के ऊपर भगवान कृष्ण जी के बाल रूप के पाँव के निशान हैं। सर आइए, आप बताइए। दोस्तों, अब ये यहाँ के पुजारी जी हैं, पुजारी जी, पंडित जी आपका नाम? मेरा नाम सुरेंद्र शर्मा है। ये सुरेंद्र शर्मा जी हैं, ये हमें इस गुफा के बारे में काफ़ी कुछ बताएंगे। चलिए हम इनसे बात करते हैं। ये पत्थर के ऊपर, जैसे आप पंडित जी बता रहे थे कि इसके ऊपर यहाँ पे 5 पांडवों ने भगवान शंकर जी की पूजा की थी और भगवान कृष्ण यहाँ ग्वाले बनकर पांडवों से मिलने के लिए आते थे अज्ञातवास के टाइम। इनको 12 साल का वनवास हुआ था और 1 साल का अज्ञातवास। 12 साल का वनवास इन्होंने बाहर ही जंगलों में बिताया था और 1 साल का जो अज्ञातवास था ये राजा विराट के पास रहे थे शुभकर, जिसमें भीम रसोइया बने, द्रौपदी दासी बने, नकुल सहदेव घोड़ों की देख रेख का काम करते थे, अर्जुन वहाँ पे नृत्य सिखाते थे, तो युधिष्ठिर राजा को चौथड़ सिखाते थे। तो भगवान कृष्ण यहाँ बच्चे के रूप में पांडवों से मिलने के लिए आते थे। ये द्वापर युग की गुफा है, 5000 साल पुरानी। आप ऊपर देखेंगे ये सारी नेचुरल गुफा है। पांडवों के साथ भगवान कृष्ण यहाँ पे मिलते थे, रणनीति बनाते थे कब क्या करना है। और जैसे ये जो पत्थर है ये बाहर होता था बरगद का पेड़। 1992 में 1992 में इतनी बाढ़ आई थी, ये पूरी गुफा नदी से डूब गई थी। वो जो बाहर बरगद का पेड़ था वो भी बह गया, तो बाद में पत्थर को उठाकर हम अंदर स्थापित किए। और ये पाँव के निशान पर उनके निशान बने हुए हैं। ये सहदेव जी की मूर्ति है, ये भीम जी की मूर्ति है और इस मंदिर के अंदर ये माता काली का एक मंदिर भी बनाया गया है। इस गुफा के अंदर माता काली का मंदिर भी बनाया गया है। उसके साथ ये भगवान श्री कृष्ण और राधा मैया की भी मूर्ति लगाई गई है। ये शिवलिंग की पूजा करते थे पांडव। ये द्वापर युग के शिवलिंग हैं। ये द्वापर 5155 साल पुराने। इधर से देखो सामने, ये शिवलिंग है आप शंभू।
इन्हीं की पूजा करते थे पांडव। ये शिवलिंग से ही भगवान जी ने पांडवों को युद्ध में विजय प्राप्ति का आशीर्वाद दिया था। और शिवलिंग के ऊपर जो नाग हैं ये भी उसी टाइम के हैं, द्वापर युग के हैं। और जिनको भी यहाँ काल सर्प होता है ना, नाग दोष, उन्हीं का यहाँ पे निवारण होता है, पूजा होती है। ये गौरी शंकर, राधा कृष्ण, काली माता जी की मूर्ति ये बाद में स्थापना की गई। ये पांचों पांडवों की पुरानी मूर्तियाँ हैं, द्रौपदी, युधिष्ठिर, अर्जुन, और दूसरी तरफ भीम, नकुल, सहदेव। एक गुफा का रास्ता था अंदर से जो अमरनाथ भी जाता था। और ये हनुमान जी की पूजा करते थे भीम, ये भी हनुमान जी की उतनी ही पुरानी मूर्ति है। जब भीम जी इसकी पूजा करते थे, ये भी उतनी ही पुरानी, तकरीबन ये भी मतलब 5100 साल पुरानी मूर्ति ये भी है। अब पंडित जी जैसा बता रहे थे कि पांडव उस समय इन शिवलिंग की पूजा करते थे। ये आप शंभु हैं जो अपने आप प्रकट हुए थे, उनके ऊपर शेष नाग भी हैं। पंडित जी ने जैसे बताया कि अगर किसी भी इंसान को काल सर्प दोष हो उसके कुंडली में, तो उसका निवारण यहीं पर आकर होता है। ये वो रास्ता है जिस रास्ते से भगवान कृष्ण पांडवों को लेके अमरनाथ गए थे। तो अज्ञातवास का मतलब था छुप के रहना, दिखाई नहीं देना। कौरवों ने शर्त रखी थी, अगर आपका अज्ञातवास में हमने आप किसी एक को भी देख लिया, पहचान लिया, तो फिर से आपको 12 साल के वनवास में और ये अज्ञातवास के वहां पे भेज देंगे फिर से दोबारा। तो जब कीचक का वध किया था भीम ने द्रौपदी के कहने पे, जब कीचक का वध हुआ तो द्रोणों के गुप्तचर इनको ढूंढने के लिए इसी विराट नगरी में आए थे। उनको पता चल गया था कि कीचक एक बलशाली योद्धा है जिसकी मृत्यु भीम के द्वारा ही हुई है। तो तब भगवान कृष्ण ने भी एक संकल्प लिया था कि पांचों पांडवों की रक्षा करनी। तो अभी ये गुफा बंद है, इसी रास्ते से भगवान कृष्ण पांडवों को लेके अमरनाथ निकले थे। फिर पांडवों के जाने के बाद में यहाँ से कुछ महात्मा गए थे 3, वो वापस नहीं आए, सांप निकलते थे, फिर गुफा को बंद कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि इस ये जो एरिया है या ये इलाका है, इसका नाम पहले विराट नगर था, क्योंकि राजाओं के नाम से ही जो शहर होते थे। जैसे भरत राजा आए तो भारत पड़ गया था हमारे भारत का नाम, तो राजाओं के नाम से ही जाना जाता था। तो ये पहले विराट नगरी थी, बाद में नाम बदल के अखनूर रखा गया है। तो राजा विराट के बाद में कहते हैं कोई जो राजा आए थे उनके किसी कारण से आंखों की रोशनी चली गई थी। तो किसी संत महात्मा ने उनको बताया था कि आप यही चंद्रभागा नदी के किनारे या उसके बीच में जाकर जल का छींटा अपनी आंखों पे 7 बार करेंगे। तो फिर वो जब उन्होंने जल का छींटा आंखों के ऊपर किया तो उनके आंखों का नूर आ गया, जैसे बोलते अखनूर, आंखों का नूर, उसी से अखनूर बन गया ये शहर का नाम। मतलब ये कि ये जो चनाब दरिया बाहर जा रहा है इसका पुराना नाम चंद्रभागा नदी था। ये चंद्रभागा नदी है, चनाब नदी भी इसको बोलते हैं। तो सोनी मेहवाल जो कथा है वो भी इसी से जुड़ी हुई है, सोनी मेहवाल की भी। लीजिए दोस्तों, आज नई 2 चीज़ें पता चली। वो ये कि हम लोगों ने तो सिर्फ अखनूर दरिया का नाम, चिनाब दरिया का नाम ही सुना था कि अखनूर में चिनाब दरिया है, लेकिन आज पहली बार पता चला कि इसी का नाम चंद्रभागा नाम भी था। और पंडित जी से ये भी पता चला कि इसी ये जो सोनी मेहवाल 2 प्रेमी हुए इतिहास में, उनकी भी कहानी इसी जगह से ही, इसी नदी से जुड़ी हुई है। चलिए पंडित जी से वो भी कहानी पूछते हैं। पंडित जी थोड़ा संक्षेप में उस कहानी के बारे में बता दीजिए। उसके बारे में कहते हैं जैसे तो प्रेम, आप पता है प्रेम अंधा ही होता है, दरिया हो या कुछ भी हो, तो इंसान कोशिश करता है कि वहाँ अपने प्रेमी से मिलना ही चाहिए जैसे मर्जी हो। तो सोनी मेहवाल मतलब कि मेहवाल पार था, सोनी इस तरफ थी। तो जब उनको जाना था तो ये नदी अपने विराट रूप में थी। तो जब वो गड़ा लेके गई तो कहते हैं कि गड़ा भी छल कपट से वो कच्चा गड़ा रख दिया था वही कलर करके। तो सोनी अपने प्यार में इतनी डूब चुकी थी कि उसको ये भी नहीं पता चला कि ये कच्चा है या पक्का। बस उसने उठाया और अपने प्रेमी से मिलने के लिए वो निकल गई। तो जब नदी में कहते हैं कि गड़े को जब वहाँ पे डाला उन्होंने तो पूरा मतलब कि अपना उसकी गड़े के सहारे ही पार पहुंचना था। तो आधे में ही वो गड़ा जो है वो मतलब कि उसके साथ चाहे ये समझ लीजिए कि टूट गया या डूब गया। जहाँ गड़ा भी कच्चा ही होता है, पक्का ही होता है। तो उनका प्रेम पक्का था, गड़ा कच्चा था। तो मेहवाल भी उधर से आया तो बचाने के लिए, वो समझ गया कि सोनी डूब गई है। तो दोनों की ऐसे ही मृत्यु हुई थी, दोनों की अमर हो गए थे। वो अमर कथा है ये।
प्रेम भी अगर सच्चा प्रेम हो तो वो अमर होता है। अमर होता है। दोस्तों, पंडित जी से ये कथा सुन के भी अच्छा लगा और पता चला कि अमर प्रेम भी होता है अगर प्रेम सच्चा हो तो। और एक और कहानी है, जैसे यहाँ पे पांचों पांडव तपस्या करते थे तो नदी का इतना शोर होता था, ये नदी की आवाज़ गुफा के अंदर तक आती थी। तो पांडव जब बैठते थे ध्यान में, पूजा में, जप में, तो उनको विघ्न होता था। तो भीम ने मतलब कि श्राप दिया था नदी को कि जहाँ आपकी आवाज़ गुफा के अंदर तक ना आए और हमारी तपस्या जो है वो पूर्ण हो। तो नदी ने भी इनका पांचों पांडवों का सहयोग किया तो नदी शांत हो गई। अभी भी आप देखेंगे 500 मीटर ऊपर 500 मीटर नीचे तक कोई भी नदी की आवाज़ नहीं होगी। आप ऊपर नीचे जाएंगे आगे तक तो बहुत आवाज़ आती है नदी की। ये भी एक चीज़ नहीं पता चली कि वाकई ये बात सही है कि अगर हम नदी के पास खड़े होते हैं तो हमें नदी की आवाज़, इस दरिया की आवाज़ बिल्कुल नहीं आती, लेकिन हाँ हम जब पीछे होते हैं तो दरिया की आवाज़ सुनाई देती है। दोस्तों, मैं कोशिश करूँगा थोड़ा पीछे जाने के बाद आपको दरिया की आवाज़ सुनाऊँ और दरिया के किनारे खड़े होकर भी मैं कोशिश करूँगा कि आपको बताऊँ कि क्या इस दरिया की आवाज़ आती है या नहीं आती है। ये शंकराचार्य भगवान की मूर्ति है। भगवान जी की मूर्ति है। हाँ, इनकी स्थापना बाद में की गई है और यहाँ से ही गुफा का रास्ता जो बाहर निकलता है, इस गुफा से ही आप बाहर जा सकते हैं। दोस्तों, अब हम धीरे धीरे नीचे झुक कर इस गुफा से बाहर की तरफ जा रहे हैं, चल रहे हैं। लीजिए दोस्तों, ये शनिदेव जी की मूर्ति है जो गुफा में लगाई गई है। तो आइए दोस्तों, हम आपको गुफा के बाहर ले आए हैं। वाकई देखिए कि आपको शायद गाड़ियों के हॉर्न की आवाज़ या कोई और आवाज़ ज़रूर सुनाई देगी, लेकिन नदी की कोई आवाज़ आपके सामने नहीं है, ना आ रही है। मैं आपको नदी का पूरा दृश्य दिखा रहा हूँ और इस नदी की कोई आवाज़ कहीं पे सुनने को नहीं आ रही है। जी, मैं जम्मू नगरोटा से आया हूँ। आपका नाम? मेरा नाम पवन भट्ट है। तो कैसा लगा आपको यहाँ पर आकर, पहले ये बताइए आप। यहाँ पे आके बड़ा सुकून मिलता है क्योंकि भगवान के जहाँ पे आपके पास स्थान होंगे, भगवान के स्थान पवित्र जहाँ पर जगह होती है, वहाँ पे हम सब कुछ भूल जाते हैं, बस भगवान की तरफ हम मगन हो जाते हैं। यहाँ पे आपको सब कुछ भूल जाएगा, घर की परेशानियाँ, दफ्तर की परेशानियाँ, बस यहाँ पे दिल करता है बस यहाँ बैठे और भगवान से बातें करते रहें। इतना प्यार है यहाँ पे भगवान के पास। आप इस गुफा में पहली बार आए हैं? मैं अखनूर में बड़ी बार आया था, लेकिन पता नहीं आज मुझे भगवान ने शायद मुझ पर मेहरबानी की और मुझे अंदर गुफा जाने का मौका मिला। और वहाँ जाके मैंने लगभग 500 साल पहले की मूर्ति बता रहे पुजारी जी, ये देखने का सौभाग्य मिला। ये किसी किसी को मिलता है और ये मूर्ति जब मैंने देखी मुझे वाकई में लगा जैसे खुद भगवान शंकर यहाँ पे विराजमान है। पंडित जी ने अंदर एक चीज़ और बताई कि जैसे कोई नदियाँ दरिया बहता है उसमें छल 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 की आवाज़ आती है। उन्होंने अंदर बताया कि जब पांडव अंदर तपस्या करते थे तो बाहर जो दरिया था इसकी आवाज़ आती थी और उनकी तपस्या में विघ्न पड़ता था। तो भीम ने एक बार नदी को श्राप दिया था, जब उनसे कहा था कि भाई हमें तुम्हारी आवाज़ नहीं आनी चाहिए, हमारी तपस्या में विघ्न पड़ता है। तब से ये दरिया शांत है। हम दरिया के बिल्कुल पास खड़े हैं, हमें कोई छल छल की आवाज़ नहीं आ रही। आपको आ रही कोई आवाज़? नहीं, बिल्कुल शांत है ये। नहीं तो अमूमन हम देखते हैं नदियाँ या कोई बड़ी नहर जो होती है बड़ी ज़ोर की आवाज़ करती है, लेकिन क्योंकि भीम जी बलशाली थे और वो पवन पुत्र भी थे, तो कुंती पुत्र भी थे, उनमें बल था, उनमें शक्ति थी और कृष्ण भगवान की कृपा थी उन पे कि उन्होंने नदी को शांत करवाया। और ये इससे हमें जो यहाँ पे दर्शन करने के लिए आता है वो भी सुकून से भगवान की तरफ ध्यान लगाता है। भट्ट साहब, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई, धन्यवाद। स्कूल का नाम जवाहर नवोदय विद्यालय जम्मू नरदीवाला हॉस्टल। हम एक अखनूर में पढ़ने वाली बच्ची मिल गई तो मैंने कहा चलो उससे बात करते हैं। बेटा, आपका नाम? कीर्ति भट्ट।
आप पहली बार आए हैं इस जगह पे? हाँ हाँ, जब पहली बार आए थे तभी खुला नहीं था, तो पहली बार ही समझो। आपको यहाँ आने के बाद कैसा लगा? बहुत ही काम नेचर है यहाँ का, बहुत पीस मिल रहा है, कुछ अलग सी एनर्जी एक होती है ना, पॉजिटिव एनर्जी सी फील हो रही है। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कि सारी अभी शांत, सारा सब कुछ यहीं पे मिल रहा है। मतलब काफ़ी अच्छा शांति मिल रही है सब कुछ। तो आप इधर अखनूर में ही पढ़ते हैं? हाँ। कहाँ पर? JNV नरदीवाला। चलो बेटा, आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा। जी, थैंक यू। थैंक यू। दोस्तों, ये दुर्गा माता मंदिर बनाया गया है जो अखनूर में ही चनाब दरिया के किनारे है। गंगा मैया की का मंदिर भी बनाया गया है और राम भक्त हनुमान मंदिर, श्री राम दरबार, राधा कृष्ण मंदिर सब कुछ बनाया गया है। और जगह का नाम दिया है जिया पोतो घाट। दोस्तों, वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है और आज बस इतना ही। अखनूर के किले के बारे में मैं आपको कल के दूसरे भाग में बताऊंगा। इसी उम्मीद के साथ आपसे विदा लेता हूं और रिक्वेस्ट प्रार्थना करता हूं कि अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। और हाँ, अपने कमेंट्स मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। इस उम्मीद के साथ आपसे विदा लेता हूँ कि आप अपना भी ध्यान रखेंगे और अपने इस देश का भी ध्यान रखेंगे। धन्यवाद।